दोस्तों, सावधान! अगर आप अपने जीवन में आने वाले दुखों और असफलताओं को सिर्फ किस्मत का नाम देकर बैठ गए हैं, तो जरा रुकिए। गरुड़ पुराण की यह कथा चीख चीख कर कुछ और ही कह रही है। क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन में फैसले खुद ले रहे हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी की कहानी आपके पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी थी? दोस्तों, क्या हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? क्यों कुछ लोग चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं और कुछ संघर्षों के बीच? क्या कर्मों में इतनी शक्ति है कि वो खुदा की लिखी लकीरों को भी मिटा दे? गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा ही रहस्य बताया है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज हम जानेंगे कि क्या वाकई हमारा भाग्य बदला जा सकता है, या हम सिर्फ अपनी नियति के हाथों की कठपुतली हैं। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य का लेखा जोखा बदला जा सकता है, लेकिन कैसे? राजा वीरधन के विकलांग पुत्र की यह कहानी आपको वो सच बताएगी जो आज तक आपसे छुपाया गया। इस रहस्यमय ज्ञान को पूरा सुने बिना मत जाइएगा, वरना आप जीवन भर अंधेरे में ही रहेंगे। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ी समस्त लोभ, क्रोध, मोह, साथ ही दुखों का अंत होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसलिए आपसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त जरूर करिएगा। इससे आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। तो चलिए कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुँचे और उन्होंने प्रणाम करके बोले, प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो भी जीव तथा मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा जाता है? हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो कुछ भी घटित होती है, वह उसके जन्म के पहले तय होता है, या वह पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगता है? क्या यह सत्य है? क्या हम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से उसे बदल सकते हैं? उसके बाद भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं कि हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुणकारी और महत्वपूर्ण है। जो मानव जाति उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोले कि हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा को सुनाता हूँ जो न तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की है। जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है, उस पर भारी संकट आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान ही होता है। कृष्ण बोले, हे नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो कोई भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप, कर्म, क्रोध, मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक जरूर सुनूंगा। आप उस कथा को निश्चिंत होकर सुनाइए। फिर श्री कृष्ण भगवान नारद को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था मगधपुरी। उस राज्य का शासक था वीरधर। वह सदैव अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए काम करता और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था, ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर हे देवर्षि, कहे के अनुसार राजा वीरधर और उसकी पत्नी ने दोनों कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान प्राप्ति होने का आशीर्वाद दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत ही प्रसन्न थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र महान शासक बने, राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग
और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा वीरधर का दिल टूट गया। तब राजा वीरधर कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुंचे। राजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे पुत्र का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव के आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से तय हुआ था? फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा वीरधर, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का ही परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के कर्मों का फल है जो उसके लिए पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा वीरधर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत बड़ा संबंध होता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। यदि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेती हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष जरूर होंगे। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष जरूर होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना ही पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पुत्र के जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे पुत्र के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। फिर कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन, भाग्य चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे राजा वीरधर श्री कृष्ण से कहा कि क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह भाग्य तुम्हारे को भी सुधार सकता है। साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भाग्य को बदला भी जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा वीरधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे देवर्षि नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलता रहता है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का भी परिणाम है। फिर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा
कि यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य को बदल सकता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं, साथ ही ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा कि हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी भोगेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे ना तो केवल नरक में भयानक यातना मिलती है, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उसे भोगता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधारता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। कर्म, धर्म, सेवा, सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद ही उसके अच्छे कर्म के साथ जाते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमारे भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार देवर्षि नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया। दोस्तों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, कर्म, धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है। पर दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है वही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसका अगले जन्म में उसी रूप में फल भोगना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है, और उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, और इस पुराण में जन्म, मरण, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण, जो कि भगवान विष्णु के पुराणों के प्रमुख ग्रंथ में से एक है, यह पुराण जीवन के रहस्य और मानव के कर्म फल के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर अपने भाग्य में होने वाली घटना से बच सकता है और आने वाले भाग्य को भी बदल सकता है। श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे, आदित्य और माधव। आदित्य बहुत बड़ा भाग्यवादी था। उसका मानना था कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, हाथ पैर मारने से कुछ नहीं मिलता। वही माधव कर्म पर विश्वास करता था। उसका मानना था कि ईश्वर ने हमें हाथ मेहनत करने के लिए दिए हैं, बैठने के लिए नहीं। एक बार दोनों किसी ज्ञानी महात्मा के पास पहुँचे और अपना वही पुराना सवाल पूछा, महाराज, भाग्य बड़ा है या कर्म? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें कल शाम तक मिल जाएगा। तुम दोनों कल सुबह पास के जंगल में जाओ। वहाँ 2 सूखे पेड़ खड़े हैं। जो उस पेड़ को काट कर लकड़ियाँ लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। अगले दिन की घटना। दोस्तों, दोनों दोस्त सुबह जंगल की ओर पहुँचे। आदित्य ने देखा कि उसका पेड़ बहुत बड़ा मोटा है। वह वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि अगर मेरे भाग्य में लकड़ी मिलना लिखा होगा तो पेड़ खुद पे खुद गिर जाएगा या तो कोई मेरी मदद कर देगा। वह पेड़ की छाया में वहीं पर सो गया। दूसरी ओर माधव ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार करना शुरू कर दिया। पेड़ बहुत भी सख्त था। माधव के हाथ में छाले पड़ने लगे,
पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मन ही मन ईश्वर का नाम लेता रहा और पूरी शक्ति के साथ उस पेड़ को काट रहा था। दोपहर होते होते अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बिजली कड़की। बिजली सीधे उस पेड़ पर गिरी जिसके नीचे आदित्य सो रहा था। आदित्य तो बाल बाल बच गया, लेकिन बिजली की गर्मी से उस सूखे पेड़ की एक बड़ी टहनी टूटकर उसके पास गिर गई। आदित्य खुश हो गया। देखा, मैंने कहा था ना, भाग्य में होगा तो घर बैठे मिलेगा। मुझे बिना मेहनत लकड़ी मिल गई। वहीं दूसरी ओर माधव ने अपनी मेहनत से आधे से ज़्यादा पेड़ काट दिया था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी पेड़ के एक खोखले के हिस्से में फंसी और जैसे ही उसने जोर से कुल्हाड़ी खींची, उस खोखले हिस्से से सोने के सिक्कों से भरी एक पुरानी पोटली बाहर गिरी। शायद किसी ने बरसों पहले वहां धन छिपाया था। शाम को दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे। आदित्य गर्व से बोला, महाराज, मैं सोता रहा, फिर भी भाग्य ने मुझे लकड़ी दे दी। माधव दिन भर पसीना बहाता रहा, उसे क्या मिला? माधव ने चुपचाप वह सोने की पोटली महात्मा जी के चरणों में रख दी। महात्मा जी बोले, पुत्र आदित्य, तुम्हें लकड़ी मिली क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जीवित रहना और भोजन लिखा था, इसलिए तुम बिजली से बच गए और तुम्हें लकड़ी मिल गई। लेकिन माधव ने अपने कर्म से उस भाग्य को भी बदल दिया जो साधारण था। महात्मा जी ने आगे समझाया, माधव, भाग्य में आज केवल लकड़ी ही लिखी थी, लेकिन उसकी कर्म की कुल्हाड़ी ने उस बंद पड़े भाग्य के द्वार खोल दिए और उसे वह धन मिला जो उसके भाग्य में नहीं था। यही गरुड़ पुराण का सार है। भाग्य एक अवसर है, लेकिन कर्म एक चाबी है। अगर आपके पास कर्म नहीं है तो भाग्य का दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। प्रारब्ध यानी कि पिछले कर्म हमें केवल परिस्थिति देते हैं, लेकिन हम उस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलते हैं यह हमारे आज के कर्म तय करते हैं। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही इसी तरह कथाओं को यानी कि कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।